Ja, Senian, से सत्य है न से चाय सवोच मटियाना के लिए जिन्हें इतिहास के पन्नों में जस्टिनियन महान के नाम से भी जाना जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने बीजांतीन साम्राज्य पर शासन किया। उनका शासनकाल तक चला। यह लगभग 4 दशकों का एक लंबा और अत्यंत प्रभावशाली शासन था। उनका युग बीजांतीन इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधि के रूप में दर्ज है। यह एक परिवर्तनकारी काल भी था। इस काल को कई महत्वाकांक्षी सैन्य अभियानों के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। इसमें भव्य स्थापत्य कला के निर्माण भी शामिल थे। यही समय असमय दलील हुए। यह रोमन कानून के एक अभूतपूर्व सुधार का समय था। यह एक सुमार की ये कानूनी सुधार था। जस्टिनियन का जन्म लगभग 800 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म बाडानिया के टोरेसियम नामक एक छोटे से स्थान पर हुआ था। यह एक साधारण ग्रामीण क्षेत्र था। वो एक साधारण किसान परिवार से आते थे। उनकी सत्ता तक पहुंचने की यात्रा वास्तव में असाधारण थी। यह किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उनकी सफलता का श्रेय काफी हद तक उनके चाचा जस्टिन प्रथम समय के एक प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति थे। उन्होंने जस्टिनियन को गोद लिया था। उन्होंने उनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा ध्यान रखा। उन्होंने भी सुनिश्चित किया कि उन्हें उचित सैन्य प्रशिक्षण मिले। यह प्रशिक्षण उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण था। जस्टिनियन के प्रारंभिक जीवन ने उन्हें शाही प्रशासन की जटिलताओं के लिए भली भांति तैयार किया। उन्हें युद्ध की रणनीतियों का भी गहन ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने बचपन से ही नेतृत्व के गुणों को आत्मसात किया था। शासन करने की कला उन्होंने कम उम्र में ही सीख ली थी। वे एक स्वाभाविक स्वाभाविक नेता थे। सिंहासन पर आरूढ़ होने के तुरंत बाद यह जस्टिनियन ने अपने मन में एक विशाल और दूरदर्शी दृष्टिकोण संजोया। यह एक योजना थी। उनका प्राथमिक लक्ष्य रोमन साम्राज्य की पिछड़ी महिमा को पुनः स्थापित करना था। यह केवल एक साधारण बहाली नहीं थी। यह बहाली केवल क्षेत्रीय विस्तार तक सीमित नहीं थी। इसमें सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी शामिल था। कानूनी पुनरुत्थान भी इस भव्य योजना का एक अभिन्न अंग था। वे एक समग्र पुनरुत्थान चाहते थे। इस महत्वाकांक्षा ने उन्हें कई व्यापक सैन्य अभियानों में संलग्न होने के लिए प्रेरित किया। ये अभियान बहुत से इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी रोमन साम्राज्य के उन खोए हुए क्षेत्रों को वापस जीतना था। ये क्षेत्र पहले जर्मनिक जनजातियों के नियंत्रण में चले गए थे। इन जनजातियों ने रोमन भूमि पर कब्जा कर लिया था। उनके सबसे प्रतिभाशाली और विश्वसनीय जनरल बेलिसारियस ने इन सैन्य प्रयासों में एक निर्णायक भूमिका निभाई। बेलिसारियस एक असाधारण सैन्य रणनीतिकार थे। वे युद्ध के मैदान में अजेय थे। उन्होंने उत्तरी अफ्रीका में वंडल साम्राज्य के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए। उन्होंने वंडलों को पराजित किया। उन्होंने इटली में ओस्ट्रोगोथिक साम्राज्य के खिलाफ भी विजय प्राप्त की। ओस्ट्रोगोथ भी शक्तिशाली थे। इन युद्धों ने बीजांतीन साम्राज्य की सीमाओं का उल्लेखनीय रूप से विस्तार किया। साम्राज्य पहले से कहीं अधिक बड़ा हो गया। हालांकि इन युद्धों की प्रकृति अत्यंत लंबी थी। वे बहुत महंगे भी साबित हुए। इन लगातार युद्धों ने साम्राज्य के बहुमूल्य संसाधनों को बुरी तरह से समाप्त कर दिया। साम्राज्य की जनशक्ति पर भी इसका गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। विजय की कीमत वास्तव में बहुत भारी थी। इसने साम्राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया।
यह सेना से ये एक चुनौती थी। फिर भी सीरिया बनना है। जस्टिनियन की सबसे स्थायी और प्रभावशाली विरासत निसंदेह रोमन कानून का उनका व्यापक सुधार और संहिताकरण है। यह उनका सबसे बड़ा योगदान था। इस महान कानूनी कार्य को कॉर्पस जूरिस सिविलिस के नाम से जाना जाता है। यह एक लैटिन वाक्यांश है। इस वाक्यांश का अर्थ है नागरिक कानून का निकाय। जस्टिनियन के शासनकाल से पहले की कानूनी स्थिति बहुत भिन्न थी। रोमन कानून एक अत्यंत जटिल संग्रहित संध्या था। यह अक्सर विरोधाभासी भी था। इसमें सदियों से चले आ रहे विभिन्न कानून शामिल थे। शाही फरमान भी इसका हिस्सा थे। कानूनी विशेषज्ञों के विचार भी इसमें बिखरे हुए थे। यह सब एक साथ मिला हुआ था। यह कानूनी भूल भुलैया न्याय के सुसंगत और निष्पक्ष अनुप्रयोग को बेहद चुनौतीपूर्ण बनाती थी। इसी से प्रशासन में अक्षमता भी आती थी। इस अन्याय रिश्ते से जस्टिनियन ने इस गंभीर समस्या को गहराई से समझा। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी प्रणाली की आवश्यकता महसूस। उन्हें सुसंगत कानूनी प्रणाली की आवश्यकता थी। एक एकीकृत कानूनी प्रणाली की तत्काल आवश्यकता को उन्होंने पहचाना। यह कानूनी प्रणाली उनके शासन की आधारशिला बनने वाली थी। यह साम्राज्य को स्थिरता प्रदान करती। यह कानून का शासन स्थापित करती। कानून के संहिताकरण का यह महत्वपूर्ण कार्य 80 ईस्वी में विधिवत शुरू हुआ। यह एक विशाल और महत्वाकांक्षी परियोजना थी। इस परियोजना की देखरेख एक विशेष आयोग द्वारा की गई। इस आयोग का नेतृत्व प्रख्यात न्यायविद ट्रिबोनियन कर रहे थे। ट्रिबोनियन अपने समय के सबसे सम्मानित कानूनी विद्वानों में से एक थे। कॉर्पस जूरिस सिविलिस केवल पुराने कानूनों का एक साधारण संकलन मात्र नहीं था। अधिक से कहीं अधिक था। यह वास्तव में सदियों के कानूनी विचारों का एक व्यवस्थित संगठन था। यह एक तार्किक युक्तिकरण भी था। इस विशाल कानूनी संहिता में 4 मुख्य भाग शामिल थे। इनमें से प्रत्येक भाग का अपना विशिष्ट उद्देश्य था। यह कोडेक्स जस्टिनियंस है। यह भाग शाही अधिनियमों का एक व्यापक संग्रह था। इन अधिनियमों को संविधान भी कहा जाता था। इसमें सम्राट हैड्रियन के समय से लेकर स्वयं जस्टिनियन के शासनकाल तक के सभी महत्वपूर्ण शाही फरमान शामिल थे। यह एक ऐतिहासिक संकलन था। इसे पहली बार 579 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। में इसे संशोधित किया गया। एक अद्यतन और बेहतर संस्करण के रूप में इसे पुनः जारी किया गया। यह साम्राज्य के लिए एक स्पष्ट और आधिकारिक कानूनी मार्गदर्शिका थी। यह सभी नागरिकों के लिए कानून को समझने में सहायक था। यह कार्य 587 ईस्वी में पूरा हुआ और इसे कानूनी इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। इसमें महान रोमन न्यायविदों के लेखन को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था। इसे व्यवस्थित किया गया था। डाइजेस्ट में सैकड़ों कानूनी ग्रंथों के महत्वपूर्ण अंश शामिल थे। इन अंशों को अत्यंत सावधानी पूर्वक चुना गया था। उन्हें संपादित भी किया गया था। इसका उद्देश्य विरोधाभासों को खत्म करना था। कानूनी सिद्धांतों में सामंजस्य स्थापित करना भी इसका लक्ष्य था। डाइजेस्ट में अकेले 25 पुस्तकें थी। यह कानूनी छात्रवृत्ति का एक अपरिहार्य आधारशिला बन गया। यह कानूनी ज्ञान का एक विशाल और सुव्यवस्थित भंडार था। यह भावी पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य संसाधन था। यह भाग भी 2 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। इंस्टीट्यूट्स का मुख्य उद्देश्य कानून के छात्रों के लिए एक मानक पाठ्य पुस्तक के रूप में कार्य करना था। इसने रोमन कानून का एक संक्षिप्त परिचय प्रदान किया। यह परिचय स्पष्ट और व्यवस्थित था।
इसका लक्ष्य जटिल कानूनी विषयों को उन लोगों के लिए सुलभ बनाना था जो अपनी कानूनी पढ़ाई शुरू कर रहे थे। यह कानूनी शिक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण था। इसने कानून के अध्ययन को लोकतांत्रिक बनाया। ये वे नए कानून थे जिन्हें जस्टिनियन ने के बाद जारी किया। ये कानून मुख्य रूप से ग्रीक भाषा में लिखे गए थे। यह पूर्वी रोमन साम्राज्य के बदलते भाषाई परिदृश्य को स्पष्ट रूप से दर्शाता था। नोवेल्स ने समकालीन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को संबोधित किया। उन्होंने मौजूदा कानूनी ढांचे को अद्यतन किया, उसे समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखा। यह कानून साम्राज्य की बदलती जरूरतों के प्रति जस्टिनियन की सीधी प्रतिक्रिया थे। वे बदलते समय के साथ कानून को ढालने में विश्वास रखते थे। कॉर्पस जूरिस सिविलिस का प्रभाव अत्यंत गहरा और स्थायी था। इसका प्रभाव केवल बीजान्टिन साम्राज्य तक ही सीमित नहीं रहा। यह महाद्वीपीय यूरोप में नागरिक कानून की नींव बन गया। इसने दुनिया भर की अनगिनत कानूनी प्रणालियों को गहराई से प्रभावित किया। न्याय के इसके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। संपत्ति के अधिकार से संबंधित इसके नियम महत्वपूर्ण है। अनुबंधों के नियम और परिवार कानून से संबंधित प्रावधान भी आधुनिक कानूनी विचारों में प्रतिध्वनित होते। जस्टिनियन के इस संहिताकरण ने एक स्थिर कानूनी ढांचा प्रदान किया। यह ढांचा तर्कसंगत और व्यापक था। इस ढांचे ने उनकी शाही सत्ता को मजबूत करने में मदद की। इसने उनके विशाल साम्राज्य को अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से प्रशासित करने में भी सहायता की। यह कानून का एक ऐसा मजबूत स्तंभ था जिस पर पूरा साम्राज्य खड़ा था। इसने सदियों तक शासन को दिशा दी। कानून के क्षेत्र में अपनी महान उपलब्धियों के अलावा जस्टिनियन का शासनकाल महत्वपूर्ण धार्मिक और स्थापत्य प्रयासों से भी चिन्हित था। वह एक अत्यंत धर्मनिष्ठ ईसाई सम्राट थे। उनकी प्रबल इच्छा थी कि वे पूरे साम्राज्य को एक ही रूढ़िवादी ईसाई विश्वास के तहत एकजुट करें। उन्होंने मूर्ति पूजा के अवशेषों को दबा दिया। उन्होंने विभिन्न ईसाई विधर्मियों का भी दमन किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि धार्मिक एकता साम्राज्य की स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। उनकी सबसे शानदार स्थापत्य उपलब्धि कॉन्स्टेंटिनोपल में स्थित हागिया सोफिया का निर्माण है। यह बीजान्टिन वास्तुकला की एक अद्वितीय उत्कृष्ट कृति है। हागिया सोफिया उनकी महत्वाकांक्षा का एक जीवंत प्रमाण है। यह उनके युग की असाधारण इंजीनियरिंग कौशल का भी प्रमाण है। इसका विशाल गुंबद और अंदर के जटिल मोज़ेक उस समय के लिए बिल्कुल अद्वितीय थे। यह एक ऐसा भवन था जिसने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। इसकी भव्यता आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध करती है। अपनी कई सफलताओं और महान उपलब्धियों के बावजूद जस्टिनियन के शासनकाल को कई गंभीर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। और ऐसी ही में इस विद्रोह ने उन्हें लगभग अपना सिंहासन गंवा दिया था। यह विद्रोह शहर के भीतर की गहरी सामाजिक और राजनीतिक अशांति को स्पष्ट रूप से दर्शाता। में जस्टिनियन की विनाशकारी प्लेग शुरू हुई। इस महामारी ने पूरे साम्राज्य में तेजी से फैलकर बड़े पैमाने पर मौत का कारण बनी। इसने गंभीर आर्थिक व्यवधान भी पैदा किया। लाखों लोग इस भयानक बीमारी के शिकार हुए। इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने साम्राज्य को झकझोर दिया। उनके लगातार युद्धों की भारी लागत और उनकी भव्य निर्माण परियोजनाओं के साथ मिलकर शाही खजाने पर एक असहनीय बोझ डाला। आम आबादी पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। साम्राज्य को इन झटकों से उबरने बहुत लंबा समय लगा। यह एक कठिन दौर था। जस्टिनियन प्रथम का निधन 506 ईस्वी में हुआ। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ा जो क्षेत्रीय रूप से तो विस्तारित था, लेकिन आर्थिक रूप से अत्यधिक तनावग्रस्त था। हालांकि उनके कानूनी सुधारों, विशेष रूप से कॉर्पस जूरिस सिविलिस ने
कानूनी इतिहास में उन्हें सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक के रूप में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। एक एकीकृत रोमन साम्राज्य की उनकी दृष्टि हालांकि कभी पूरी तरह से साकार नहीं हुई, यूरोपीय सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ गई। इसने सदियों तक इसके कानूनी, धार्मिक और स्थापत्य परिदृश्य को आकार दिया। जस्टिनियन प्रथम की विरासत, महत्वाकांक्षा, उपलब्धि, चुनौतियों और स्थायी प्रभाव का एक जटिल और समृद्ध ताना बाना है। उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। मैं एटियाना मोरे आसी मनीषा